Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS where we cover daily current affairs for you. The important articles that you see in news will have a complete analysis of it. This is your mentor Arzu Kakkar, and in this particular session we'll have a look over the articles dated 3rd of April 2023. तो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो दोनों को साथ में कंपाइल करते हुए कि यूपीएससी किस तरीके से पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछती आ रही है, जो टॉपिक्स आप डेली न्यूज़ में कर रहे हो उसी को लिंक करते हुए कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुके हैं हम वो देखेंगे, ताकि आपकी डायरेक्शन को सही अप्रोच मिले। साथ ही साथ मेंस का क्वेश्चन भी डेली होता है एक, जो दैट आई ट्राई टू गिव यू, और आई होप कि आप सब आंसर्स लिख भी रहे हो। एंड मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि वन ऑफ द एस्पिरेंट जो कमेंट सेक्शन में हमेशा आंसर देते हैं, शी मैंशन कि शी इज़ अ फीमेल बट टाइटल इज़, मतलब जो उनका नाम है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू होल्ड ऑन, वेरी गुड आई वुड से। जो जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली सेशंस देख रहे हो, यू आर वेरी कंसिस्टेंट, और स्पेसिफिकली जिस तरीके से आप आंसर्स मेंशन कर रहे हो, गुड टू सी दैट। सो मेक श्योर कि आप इसको ऐसे ही बरकरार रखें, एंड इस उम्मीद के साथ कि ये सेशंस आपको हेल्प भी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक दी सेशन, शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। एंड यहाँ पर शुरू करती हूँ। हमने कल कुछ क्वेश्चंस, मतलब सैटरडे को कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, दिए थे आपको एज इन होमवर्क, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो 2016 में यूपीएससी ने पूछा था कि इंडेक्स से बेस्ड ये क्वेश्चन है बेसिकली, कि इंडिया की रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज सीन इन न्यूज़। बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग। सिंपल सा सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शंस दिए थे और एक वर्ड बैंक भी ऑप्शन में था। तो आंसर सी जो है, ऑप्शन सी, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब रेदर देन अप्रोचिंग टू द आंसर, मतलब जो अप्रोच है वो तो बिल्कुल लेनी ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी समझ होनी चाहिए क्वेश्चन को किस तरीके से रखा जा रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है दिखने में, बहुत इजी भी है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है, आंसर पे नहीं आना। कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं ही सही, और विद रिस्पेक्ट टू कि मतलब अगर आप स्मार्ट अप्रोच कर रहे हो, डेली करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक कर रहे हो, तो आपको इस क्वेश्चन से ये भी समझ आ जाना चाहिए कि क्या आपको स्टैटिक में पढ़ना है, कैसे चीज़ों को लिंक करते चलना है। ठीक है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन देखो उन्होंने किस तरीके से रखा, पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। हाउ? बेसिक्स पे आ गए, स्टैटिक पे आ गए। केमिकल फार्मिंग, पर्माकल्चर फार्मिंग, ये फार्मिंग्स न्यूज़ में रहती हैं। आप जो भी अपने स्टैटिक रेफर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जाके वो बुक खोला करो और उसको पढ़ा करो। 2021 में ही यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। पहली स्टेटमेंट देखो उन्होंने डाली कि ये जो फार्मिंग है पर्माकल्चर, इट डिस्करेजेस द मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, लेकिन इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। तो यहाँ पर ये है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पर्माकल्चर इज बेसिकली टोटली इंटीग्रेटेड डिजाइन सिस्टम दैट इज मॉडल्ड ऑन नेचर। पर्माकल्चर फार्मिंग प्रमोट करती है मल्टी क्रॉपिंग को, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल एग्रो फॉरेस्ट्री। और अगर मैं बात करूं केमिकल फार्मिंग की, तो इट इज मोर सुटेबल फॉर मोनोकल्चर, राइट, जहां पर यूज होता है स्पेसिफिक इनपुट्स लाइक इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हार्वेस्टिंग मेथड्स अलग होते हैं, राइट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज an increase in the soil salinity, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming। बिल्कुल सही है। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं विल मेक द सॉयल लेस फर्टाइल ओवर टाइम, और सीरियस प्रॉब्लम्स भी इट कैन लीड टू, लाइक जैसे सॉयल सेलिनाइजेशन। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स आप पर्माकल्चर फार्मिंग में देखने को नहीं मिलती, बिकॉज इट रिलाइज ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट एज सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। बिल्कुल गलत है। केमिकल फार्मिंग जो है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वो सॉइल को लेस फर्टाइल बना देती है ओवर द टाइम। सो वी रिस्ट्रिक्ट दिस प्रैक्टिस इन सेमी एरिड रीजन्स, एंड conventional farming basically is not suitable for this semi arid regions। और अगर मैं बात करूं permaculture की, so permaculture जो है
as it involves well-designed system, it does not produce waste and it tries to mimic well-designed system. So permaculture tries to take into account local conditions like arid climate, right? तो यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड गलत हो गई, थर्ड गलत है तो वी कैन एलिमिनेट. अब बची फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग. अच्छा वे तो देखो यहाँ से पता ही चल गया है ना कि फर्स्ट और सेकंड मेरी स्टेटमेंट ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है और फोर्थ दोनों में ही है, राइट? तो फोर्थ तो एनीवे ठीक होने ही वाली है फिर. तो प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. आंसर तो पता चली गया है कि बी है, लेकिन ये समझे कि क्वेश्चन किस तरीके से रखा है उन्होंने. एक लेवल ऑफ डेप्थ, एक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए रहेगी जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो जब भी न्यूज़ में कोई भी फार्मिंग आती है आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए. ये क्वेश्चन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है. विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स दी उन्होंने और उन्होंने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. तो अगर आप मैं बात करूँ आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफी, सिंपल स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है. अगर आप एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन देखो तो बहुत ईजी सॉल्व हो सकता है. टोटल फ्रेश वाटर की बात करूँ, ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर 69% रिजाइड्स इन ग्लेशियर्स, 30% अंडरग्राउंड एंड लेस देन 1% इज लोकेटेड इन रिवर्स, स्वैम्प्स, राइट? तो यहाँ से वी कैन ईजिली कम टू कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट गलत है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगला क्वेश्चन आई थिंक जिन्होंने देखा हो, पढ़ा हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol in stratosphere. So basically जब आप स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की बात करते हो, ये एक ऐसी टेक्निक है दैट इन्वॉल्व स्प्रेइंग ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द स्ट्रेटोस्फियर. तो ये क्या काम करता है? इट basically acts as a reflective barrier against the incoming sunlight, जिसकी वजह से it helps in reducing the global warming. तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है. इसका मतलब एप्लीकेशन चीज़ों की आपको पता होनी चाहिए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. मैं आपको बताऊँ एक ही चीज़ है यूपीएससी में जो काम आती है. किसी भी क्वेश्चन की बात करो, किसी भी आर्टिकल की बात करो, किसी भी टॉपिक की बात करो, आपको बस वाई पता होना चाहिए. अगर आपके पास वाई का आंसर है तो आप कोई भी क्वेश्चन लेके जा सकते हो. बस जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो तो आपके माइंड में अगर आ गया ऐसा क्यों, इसके होने से ऐसा क्या हो जाता है, राइट? वाई दिस, वाई दैट, सो व्हाट विल हैपन अगर ऐसा किया तो हम ये क्यों कर रहे हैं. ये सवालों के जवाब पता है ना तो आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आप कुछ भी क्रैक कर लोगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर डरने की क्या बात है ना. अगला क्वेश्चन देखें, चलो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एनपीसीआई से बेस्ड क्वेश्चन था. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और अगर सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि एनपीसीआई हैज लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम, बिल्कुल सही है. तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है. ये तो रही बात जो हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे एज अ होमवर्क लास्ट सेशन में, उसको कवर कर लिया. आज क्या कवर करने वाले हैं? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों से लिंक कर सकते हो. स्वच्छ भारत मिशन पढ़ेंगे, अर्बन. मैंने कल भी आपको लास्ट सेशन में कहा था कि हम इसको दोबारा से भी लेंगे. दोबारा से इन द सेंस लास्ट टाइम भी हमने कुछ इसका एक रेफरेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करी थी क्योंकि इट वाज इन न्यूज़ बैक दैट डे ऑल्सो. जीएस पेपर 3 से नेक्स्ट सेगमेंट आप लिंक कर सकते हो, राइनो पोचिंग केसेस इन असम. तो राइनोस के बारे में भी पढ़ेंगे और ऑलरेडी कुछ न्यूज़ में ऑलरेडी रह चुकी है एक डिक्लेरेशन, उसको भी देख लेंगे. पेपर 3 से यू कैन लिंक इट. न्यू अपडेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में जानेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस का कंटेंट है, जीएस पेपर 2 से लिंक करता हुआ. इंडियन एयरफोर्स विल सून किक ऑफ कॉप इंडिया एक्सरसाइज, जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. प्रीलिम से तो कहीं से भी सवाल बन सकता है यहाँ से. बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पेपर 3. और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, पेपर 3 के से आप इसको लिंक कर सकते हो. अब बात समझ आ रही है?
मेंस की अगर प्रिपरेशन करोगे ना तो प्रीलिम्स की ऑटोमेटिकली साथ हो रही है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि आपको पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है देन यू विल गो विद मेंस प्रिपरेशन। यूपीएससी में इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, साथ साथ आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हाफ वे डन हो जाएगी। और जब प्रीलिम्स पास आता है दिस इज़ फॉर द वन जो कि अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, फॉर 2024। चलो जी, तो ओवरऑल एक व्यू मिल गया है कि हम क्या कवर करने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट आर्टिकल दैट डील्स विद नेचुरल फार्मिंग। तो इसको कवर करेंगे। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एज एन स्कीम टू प्रमोट केमिकल फ्री एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो नेचुरल फार्मिंग पता होनी चाहिए ना पहले तो, अगर इसको कवर करने से पहले। क्या होती है नेचुरल फार्मिंग? Chemical free farming method that is based on locally available resources. What it promotes? Natural farming hai, so it promotes indigenous practices, right? So it gives the farmers the freedom from the externally purchased inputs. You go with recycling, you use desi cow dung, urine formulation, managing the pest through diversity, right? So जितने भी तरीके की सिंथेटिक केमिकल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनपुट की तरह यूज करते थे उसको एक्सक्लूड कर दें, दैट इज नेचुरल फार्मिंग। सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल है। बेटर हेल्थ इंश्योर करता है, फार्मर्स की इनकम इंश्योर करता है, सॉइल की हेल्थ को रिजुविनेट करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या हैं वो आप 2-3 अगर किसी को भी पता हो तो आप बता सकते हो, जैसे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, फार्मर्स स्टिल रिलाई ऑन मॉनसून एंड इरिगेशन, राइट, फॉर इरिगेशन। तो ऐसे ही 2-3 और इश्यूज आप बता सकते हो। और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव्स, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेकर आई है। फॉर एग्जांपल भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति, तो अभी मैं इसको इसी स्कीम में ही डिस्कस करने वाली हूँ। ये देखो, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय अपस्केलिंग BPKP, दैट इज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अक्रॉस द कंट्री। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ही है। कवरेज कैसे होगी इसकी इस मिशन के अंदर? इट विल कवर 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया। आप यहाँ पर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हो, तो फार्मर्स जो हैं हु वांट टू गो फॉर द नेचुरल फार्मिंग दे विल बी रजिस्टर्ड एज क्लस्टर मेंबर्स। तो क्लस्टर्स बना दिए जाएंगे एंड इट शैल कंप्राइज ऑफ क्लस्टर्स में लाइक 50 फार्मर्स या फिर मोर देन 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ताकि गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहती है वो भी आसानी हो जाती है। तो ईच क्लस्टर कैन फॉल इनटू 1 विलेज या फिर और इट कैन स्प्रेड अक्रॉस 2 to 3 नियर बाय विलेजेस, राइट। तो यहाँ पर एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर्स। फिर फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और 15,000 पर हेक्टेयर पर ईयर फॉर 3 ईयर्स उनको जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, राइट, ताकि वो अपने ऑन फार्म जो उनको इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो क्रिएट कर सके। लेकिन इंसेंटिव्स तभी दिए जाएंगे जब फार्मर्स दे आर कमिटेड टू द नेचुरल फार्मिंग, दे हैव एक्चुअली टेकन इट अप। अगर फार्मर डज नॉट कंटिन्यू विद द नेचुरल फार्मिंग तो हम भी जो इंस्टॉलमेंट है दैट विल नॉट बी डिस्बर्स्ड, राइट। तो ये है आपका नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। और इसके अंदर आगे भी बहुत कुछ है वैसे, चाहे जैसे आप देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर रिसोर्सेज, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन, ब्लॉग्स, मास्टर ट्रेनर्स होंगे, राइट, एस्टैब्लिशमेंट होगी ऑफ द भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, राइट, जहाँ पे काउ डंग, यूरेन, नीम दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो ये कुछ नेशनल मिशन के अंदर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के अंदर आता है। 2012 में क्वेश्चन पूछा मिक्स्ड फार्मिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 4 ऑप्शंस हैं, ट्राई टू सॉल्व इट, बताना फिर कमेंट सेक्शन में, और फिर कल हम इस क्वेश्चन को लेंगे। अब चलते हैं आपके अगले आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल क्या है? दैट इज रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली सेड दैट स्वच्छता जिसकी हम बात करते हैं एंड it has become a foundational tenet in not just every government scheme, बल्कि अब it is a way of life of citizens, एक behavioral change जिसकी हम बात करते हैं लाने की। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन सबसे पहला, right, was the first large scale program to instill the principle of जन भागीदारी। और जहां पर अब हम बात करते हैं कि स्वच्छता ऐसा हो गया दैट आर विमेन लेड कैंपेन्स हो चुके हैं, राइट।
तो यहाँ पर स्वच्छोत्सव 2023 रैली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हुई इन न्यू दिल्ली एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 2023। सबको पता ही होगा कब होता है ये, 30th March 2023 फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड एंड जॉइंटली फैसिलिटेटेड बाय, वो आप बताओगे। एक बता देती हूँ, यूएनईपी, लेट मी राइट इट है फॉर यू, 30th March को होता है एंड यूएनईपी प्लस एक वो बॉडी है, उसका नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल द एम इज बेसिकली, द कंप्लीट एम इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, राइट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में प्रैक्टिसेस, तो ये सब के लिए है। अब थोड़ा सा हम ना स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के स्टेटस पे चलते हैं। ये स्टेटस आपके लिए बहुत काम आएगा जब आप आंसर लिख रहे हो मेंस का। क्या क्या हमने अभी तक अचीव कर लिया है ओपन डेफिकेशन फ्री में, वेस्ट प्रोसेसिंग में, नंबर्स पे बात कर रहे हो, डेटा है आपके पास, डायरेक्टली ये डेटा यूज कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। अर्बन इंडिया हैज बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री with all 4,715 urban local bodies completely ODF हो चुकी हैं। 3547 urban local bodies are ODF plus, जहाँ पर you will see functional and hygienic community and public toilets, and 1,191 urban local bodies are ODF plus plus, जहाँ पर complete facial sludge management भी होता है। वेस्ट प्रोसेसिंग की बात करूँ तो इंडिया में इट हैज़ गोन अप बाय 4 टाइम्स, मतलब 17% से अब हम 75% पे पहुंच चुके हैं 2023 में, जिसमें 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हुआ इन 97% वार्ड्स, एंड सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो सिटीजन्स ने प्रैक्टिस करी ऑलमोस्ट 90% वार्ड्स में इन ऑल दी अर्बन लोकल बॉडीज। गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए हमने प्रोटोकॉल्स लाए, रेटिंग प्रोटोकॉल जनवरी 18 के अंदर, राइट, जिसकी वजह से भी ये सब अचीवमेंट देखने को मिली। और 23-24 के बजट में तो इट हैज़ रीइंफोर्स्ड इंडियाज कमिटमेंट टू बिल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू एनहांस्ड फोकस ऑन ड्राई एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट। 2019 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ोगे, स्टेटमेंट्स लगता है बड़ी बड़ी हैं लेकिन ईजी होती हैं। ट्राई टू रीड इट। जो भी आंसर लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, गलत हो या सही बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट मैटर इज़ कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन गिविंग द आंसर्स। राइनो पोचिंग केसेस इन आसाम, इसको कवर करने से पहले एक बार आसाम घूम के आते हैं थोड़ा सा, एंड हैव अ लुक ओवर द मैप, जहाँ पर यू विल सी नेशनल पार्क्स इन दिस स्टेट। अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। असम इज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया विद मोर देन 7 और मोर नेशनल पार्क्स। ये देखो काजीरंगा फर्स्ट, राइट, देखो मानस, ऐसे ऑर्डर में चलो तो औरंग, फिर उसके बाद चलो तो नामेरी, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलो तो दिब्रू साइकोवा, ठीक है, फिर दिहांग पटकाए। तो ये अरेंजमेंट जो है ना आपको ये पता होनी चाहिए। ये तभी आएगी जब आप मैप देख रहे हो। राइनोसोर्स की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा न्यूज़ बता देती हूँ बट उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स हैं। आफ्टर 0 केसेस ऑफ राइनोसोर्स पोचिंग वर रिकॉर्डेड इन असम इन 2022, पहला केस अब राइनोसोर्स पोचिंग का रिसेंटली रिपोर्ट किया गया। इन 2021 असम की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा एक एंटी पोचिंग टास्क फोर्स। 5 स्पीशीज हैं राइनोज की। वाइट एंड ब्लैक राइनोस अफ्रीका में, ग्रेटर वन हॉर्न, जावा एंड सुमात्रा राइनोज स्पीशीज इन एशिया। ये पता होना चाहिए अफ्रीका में कौन सी, एशिया में कौन सी। और ना अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी मतलब सेशंस के स्टार्टिंग में एक बार चितवन डिक्लेरेशन के बारे में बात करी थी। एनीबडी? इम्पॉर्टेंट है। हमने वहाँ पर बात करी थी 5 राइनो रेंज कंट्रीज़ की, इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल। दे साइंड दिस चितवन डिक्लेरेशन। ये होता है लिंकेज जो आप कर चुके हो और वापस से रिकॉल कर रहे हो। चितवन डिक्लेरेशन फॉर एशियन राइनोस कंजर्वेशन 2023, जहां पर वी एग्रीड ऑन मैनेजिंग द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस, जावाज एंड the Sumatra rhinos, right, with achieving at least 3% annual growth rate in their population। और इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, जहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है वो आप बताओगे। इट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द राइनो बियरिंग एरियाज इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ जैसे आपके साथ ग्रेटर इंडिया में जो होता है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, इट इज़ ओनली फाउंड इंडिया में, बेसिकली only this rhino is found. It is also known as Indian rhino.
सिंगल ब्लैक होर्न होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल हैबिटेट्स इन इंडो नेपाल तेराई एंड नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड असम रीजन में। इसका IUCN स्टेटस इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल साइट्स में अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए एंड इसके साथ चितवन डिक्लेरेशन जो हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं, दैट यू कैन लिंक इट टू। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, यू कैन हैव अ लुक ओवर इट दैट टॉक्स अबाउट क्वेश्चन 2017 में आया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग से एसोसिएटेड। इसका मतलब यहाँ पे बात आती है, आप कुछ भी पढ़ो, एप्लीकेशन ज़रूर देख लिया करो किसी भी चीज़ की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और जनरली क्या होता है ना, एप्लीकेशन में सारी एप्लीकेशंस ही आंसर होती हैं, बट ये हर जगह काम नहीं करता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और फिर इस क्वेश्चन को हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सेशन अच्छे लगते हैं तो गाइज प्लीज़ डू शेयर दीज सेशंस विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS यूट्यूब चैनल, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आंसर ज़रूर किया करो, जितना आप सेशन में इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उतना ही मतलब पढ़ाने में भी मज़ा आता है, पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है। सो ट्राई टू इंटरेक्ट, ट्राई टू मेंशन द आंसर्स, मेंस का क्वेश्चन डेली लिखो एंड बी कंसिस्टेंट। एक दिन करंट अफेयर्स किया, 4 दिन नहीं किया, फिर देख ली वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। डेली रेगुलरली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद द करंट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिसी है, GS पेपर 2 से लिंक कर सकते हो आप इसको। कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अनवील्ड अ न्यू अपडेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। इसका अभी कोई टाइमलाइन नहीं है, टाइमलाइन इन द सेंस अब इस बार जो ये पॉलिसी बनी है इसकी कोई एंड डेट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो, दिस पॉलिसी विल हैव नो एंड डेट। जैसे मार्केट इवॉल्व होती है, चेंज होती है, तो इसको भी एज व्हेन रिक्वायर्ड अपडेट कर दिया जाएगा। पहले होता था ना 2015 से 2020 तक की टाइमलाइन हो गई, तो इस बार इसकी कोई टाइमलाइन एंड डेट नहीं है। एम क्या है पॉलिसी का? टू ट्रिपल इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन बाय 2030। ये सारा जो भी मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेटा और ये न्यूज़, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके हम एनालिसिस करेंगे, ये आपके पेपर 2 से लिंक करता है, 3 से भी करता है, और मेंस में बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी एस्टिमेटेड क्या है, $760 बिलियन, एंड वी वांट कि हम इसको ट्रिपल करें टू $2 ट्रिलियन बाय 2030। इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर्स को देने के बजाय हम फोकस करेंगे ऑन द स्मॉलर फर्म्स एंड हाउ वी कैन लोअर देयर कॉस्ट, राइट, एंड वी प्रॉमिस स्विफ्टर क्लियरेंसेस। कैसे आप वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो ऑफ डिफॉल्ट इन द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। तो पॉलिसी ऑल्सो इंट्रोड्यूस एंड MNST स्कीम। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो अलाउ द एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द एमर्जिंग वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो। जो भी वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो एमर्ज कर रहा है उसके हिसाब से आप इस पॉलिसी में अब एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। दिस पॉलिसी विल बी ओपन एंडेड, राइट, द स्कीम सैंक्शन अंडर इट विल बी टाइम बाउंड। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉलिसी है इसका कोई एंड डेट नहीं है, और ये पॉलिसी फोकस करेगी आप रुपी को, जिसकी आप बात करते हो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड करना चाहते हो इन रुपीज, सो दिस पॉलिसी विल ऑल्सो फोकस ऑन दैट। एक्सपोर्ट हब्स, ई कॉमर्स, ये जो एमर्जिंग एरियाज हैं इस पे फोकस करना, प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेयर ऑल्सो। और इस पॉलिसी के अंदर ना कुछ टाउन्स हैं जिनको डिक्लेयर किया जाएगा एज एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जैसे कि फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जैसे कुछ टाउन्स अपने अपने चीज़ों के लिए फेमस हैं, फॉर एपरल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड कारपेट एंड दरी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। सो इस पॉलिसी के अंदर दीज टाउन्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। डेयरी सेक्टर को हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो है इस पॉलिसी के अंदर डेजिग्नेटेड जोन विद वेयर हाउसिंग फैसिलिटी विल बी क्रिएटेड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, कि ई कॉमर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस एम को अचीव करने में, तो उसको भी आगे से मतलब वी विल टेक केयर ऑफ इट। बेसिकली उसको भी इस पॉलिसी के हमें ध्यान में रखते हुए वी हैव सीन कि वी वांट दैट वी विल हेल्प द ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स एंड इट विल बी डिजाइंड इन सच अ मैनर ताकि देयर विल बी प्रॉपर डेजिग्नेटेड जोन्स विद द वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज दैट विल बी क्रिएटेड फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द ई कॉमर्स, राइट, फॉर ईजी स्टॉकिंग, कस्टम क्लियरेंस, रिटर्न प्रोसेसिंग, ताकि ई कॉमर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इन द विजन दैट वी वांट टू अचीव।
ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन पूछा, ये टर्म्स न्यूज़ में है, WannaCry, पेटिया, इटर्नल ब्लू, ये टर्म्स किससे रिलेटेड है, सिंपल सा सवाल था। मतलब कभी कभार आपको इतना डेप्थ में भी नहीं जाना, ये जो टर्म्स न्यूज़ में रहती है ना, एटलीस्ट वो पता रख कर लेना कि वो टर्म्स किससे एसोसिएटेड है, एक्सो प्लैनेट, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक, मिनी सैटेलाइट। तो ट्राई टू मेंशन द आंसर, और फिर इसका जो सही आंसर है वो हम देखेंगे कल के सेशन में। एक क्वेश्चन है ये, Analyze the multi-dimensional challenges posed by external state and non-state actors to the internal security of India। हमने बहुत अभी मतलब अगर आप रेगुलर हो इन सेशंस में तो हमने इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स काफ़ी कवर किए हैं। डिस्कस द मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। ट्राई टू आंसर दिस, लिखने की कोशिश करना, जो भी कंटेंट आपके पास हो, 2 लाइन्स 3 लाइन्स जो भी माइंड में आ रही है उसको एक बार गैदर तो करो, इन्फॉर्मेशन को लिखने की, वर्ड्स में अपने खुद से वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, राइट। ओके, इंडियन एयरफोर्स विल सून किक ऑफ कॉप इंडियाज एक्सरसाइज विद यूएस एयरफोर्स एट कहाँ पर, कलाईकुंड एयरबेस इन वेस्ट बंगाल। एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में और कहाँ पर, बेयर मिनिमम पता होना चाहिए। बाईलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है, एक तरफ इंडियन एयरफोर्स, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। ये एक्सरसाइज 2004 में इट बिगेन एज अ फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जहां पर यू फर्दर एनहांस योर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द 2 एयर फोर्सेज, एंड द लास्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन 2019। ठीक है, अगला आर्टिकल है रिलेटेड टू बांदीपुर टाइगर रिजर्व दैट रिसेंटली कंप्लीटेड 50 years एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। अब ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आप मैप में चेक करोगे, बाकी इससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर बिल्कुल कर देती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बेसिकली इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1930 as a wildlife sanctuary and it became a tiger reserve in 1973 under the project tiger। ये situated है in the 2 contiguous districts, मैसूर के पास है and there is also चामराजनगर ऑफ कर्नाटका। तो बेसिकली ना कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शन पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इट इज सराउंडेड बाय, बहुत अच्छा प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है, नागरहोल टाइगर रिजर्व, मुधुमलाई टाइगर रिजर्व, वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है ये भी मेंशन्ड है। जब तक मैप नहीं देखा तब तक कुछ नहीं होगा। सो मेक श्योर यू हैव दिस प्रैक्टिस, यू हैव दिस हैबिट, यू हैव दिस क्यूरियोसिटी, यू हैव एन इंटरेस्ट टू गो एंड चेक आउट दी मैप। खुद से जब तक नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। रिवर देख लो, एरिया हैज़ रिवर काबिन इन द नॉर्थ एंड रिवर मोयर इन इट्स साउथ। और यहाँ पर वेजिटेशन जो है ड्राई डेसिडियस टू ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडियस, रोजवुड, सैंडलवुड, ये सब आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी। और फना की बात करूँ तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, बंगाल टाइगर, स्लॉथ बियर, गोल्डन जेकल, एंटीलॉप। सो दीज आर दी मैमल्स दैट यू विल सी हेयर, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू बांदीपुर टाइगर रिजर्व, राइट। तो अब ऑल यू नीड टू डू इज गाइस, सेशन अच्छा लगता है लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करने हैं, एंड डोंट forget once again to subscribe to this channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. We'll meet you tomorrow with the other set of important articles. जो क्वेश्चंस आज होमवर्क में दिए हैं उनको कल वापस से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करो उतना अच्छा है, और अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो तो क्या ही बात है। सो विल मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस।